नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश पटेल और मैं अपने YouTube के सभी प्यारे मित्रों को एक बार फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं, इस कहानी में एक मूर्तिकार होता है जो कि अभी अभी मूर्ति बनाना सीखा है। एक बार की बात है, वो मूर्तिकार जंगल के रास्ते अपने गांव के लिए निकला तो उसे रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर दिखाई पड़ा। उस पत्थर को देखते ही उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों न इस पत्थर को एक आकार दिया जाए। और इसी विचार से प्रेरित होकर के वो मूर्तिकार अपने बैग से छेनी और हथौड़ी निकाल करके उस पत्थर पर प्रहार करना शुरू कर देता है। वो मूर्तिकार जैसे ही उस पत्थर पर अपना पहला प्रहार करता है तो उस पत्थर से एक आवाज़ आती है कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पत्थर से निकली हुई ऐसी आवाज़ को सुन करके वो मूर्तिकार काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाता है, लेकिन वो उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके दोबारा उस पत्थर पर प्रहार करता है। जैसे ही वो मूर्तिकार दोबारा उस पत्थर पर प्रहार करता है तो फिर से वही आवाज़ उसे सुनाई देती है। इसलिए इस बार वो मूर्तिकार उस आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं कर पाता है और वो उस पत्थर पर प्रहार करना बंद कर देता है और उसे वहीं छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उस मूर्तिकार को एक दूसरा बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। जैसे उस मूर्तिकार ने दूसरे बड़े पत्थर को देखा तो उसके मन में फिर से वही विचार आता है कि क्यों न इस पत्थर को एक आकार दिया जाए। और फिर से मूर्तिकार उसी विचार से प्रेरित होकर के अपने छेनी और हथौड़ी के माध्यम से उस पत्थर को एक आकार देना शुरू कर देता है, उस पर प्रहार करना शुरू करता है। वह मूर्तिकार जब दूसरे बड़े पत्थर पर प्रहार करता है तो दूसरे पत्थर को भी पहले पत्थर की तरह दर्द होता है, लेकिन दूसरा पत्थर पहले पत्थर की तरह कुछ नहीं कहता, बल्कि वह शांति से चुपचाप उस दर्द को सहता चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है, वह साधारण सा दिखने वाला पत्थर एक बहुत ही सुंदर सा मूर्ति का रूप ले लेती है। वह मूर्तिकार उस मूर्ति को वहीं छोड़ करके और अपने गांव की तरफ बढ़ जाता है। कुछ थोड़ी देर के बाद वो मूर्तिकार गांव पहुंच जाता है। जब वो गांव पहुंचता है तो उसे जब मालूम होता है कि इस गांव में बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और जिसमें पूजा करने के लिए एक भगवान की मूर्ति की ज़रूरत है। तब वो मूर्तिकार गांव वालों से कहता है कि देखिए, अभी मैंने कुछ समय पहले ही जंगल में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति का निर्माण किया है। आप चाहें तो आप जंगल में जा करके और उस मूर्ति को बड़े ही सम्मान के साथ, बड़े ही इज्जत के साथ यहाँ ला सकते हैं और मंदिर में उसकी स्थापना कर सकते हैं। मूर्तिकार की बात को सुन करके गांव वाले जंगल चले जाते हैं। जंगल जा करके उस मूर्ति को लाते हैं और मंदिर में स्थापित कर देते हैं। फिर मंदिर में नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की ज़रूरत आन पड़ती है। गांव वाले फिर से मूर्तिकार के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि पत्थर कहाँ मिलेगा। तो मूर्तिकार कहता है कि जहाँ से आप लोगों को ये मूर्ति मिली है उससे थोड़ा सा और आगे जाइएगा तो आप लोगों को एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देगा। आप उस पत्थर को यहाँ ला सकते हैं और उसे मंदिर में रख सकते हैं और उस पत्थर का उपयोग नारियल फोड़ने में कर सकते हैं। गांव वाले जंगल जाते हैं, उस पत्थर को लाते हैं और मंदिर में रख देते हैं। तो इस प्रकार से एक ही तरह के पत्थर, एक ही जाति के पत्थर, एक ही नस्ल के पत्थर, एक पे नारियल फोड़ा जाता है और दूसरे की पूजा की जाती है। तो एक बार की बात है कि आधी रात को जब सारे लोग सो चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, तो पत्थर और मूर्ति आपस में बात कर रहे थे। पत्थर मूर्ति से कहता है कि यार, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो। तो मूर्ति कहती है कि ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तो पत्थर कहता है कि देखो ना, हमारी जाति एक है, हमारी नस्ल एक है, लेकिन हम दोनों की किस्मत में कितना बड़ा फ़र्क है। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें नहलाते हैं, तुम्हारा भोग लगाते हैं, तुम्हारे पास आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तुम्हारे पास श्रद्धा के साथ बैठते हैं,
और मेरे ऊपर नारियल फूटते हैं, और इस नारियल के फूटने की वजह से मुझे काफ़ी दर्द होता है, मुझे काफ़ी दुख होता है। तब वो मूर्ति मुस्कुराते हुए उस पत्थर से कहती है कि दोस्त, जिस दिन वो मूर्तिकार तुम्हारे ऊपर अपने छेनी और हथौड़े के माध्यम से प्रहार कर रहा था, और उस प्रहार की वजह से जो तुम्हें दर्द हो रहा था, अगर तुम उस समय उस दर्द को सह लेते तो यकीन मानो आज तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह। तो साथियों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम भी अपने जीवन में चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमारा सम्मान करें, हमें प्यार करें, तो हमें भी उस पत्थर की तरह सारे दर्द को सहना होगा, क्योंकि जो सहेगा वही पूजा जाएगा, और जो नहीं सहेगा उस पर नारियल ही फोड़ा जाएगा। इसीलिए किसी ने क्या खूब कही है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो साथियों, ये रही मेरी आज की छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कृपा करके इसे अपने सारे दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, और भविष्य में इसी प्रकार की और भी बेहतरीन कहानी सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब